बांग्लादेश में सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार दरअसल मुख्य दर्शक बनी हुई है जब हिंदुओं पर वहां पे लगातार हमले हो रहे हैं। पूरी दुनिया ये देख रही है कि आखिर पश्चिम बंगाल के साथ साथ बाकी जो अन्य इलाके हैं, जो वहां के कूच बिहार के जिस तरीके से शरणार्थी वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में आखिर कुल कितनी आबादी है हिंदुओं की, दरअसल ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो बांग्लादेश में कुल जो आबादी है हिंदुओं की वो है 17 करोड़। 17 करोड़ लोग वहां पर अभी दिखाई दे रहे हैं, जो हैरान है, परेशान है, प्रदर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में 8% हिंदू हैं, हालांकि संख्या पहले से घट भी गई है, पहले ज्यादा थी अब कम हो गई है। हिंदुओं की जनसंख्या करीब 1.5 करोड़ के आसपास है वहां पर, जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं। हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धर्म है बांग्लादेश में, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे आबादी है वो देख पा रहे हैं आप। देश के 64 में से 61 जिलों में हिंदू हैं। जो 64 जिले हैं उसमें से 61 जिले ऐसे हैं जहां पे हिंदुओं की आबादी है, जहां पे हिंदू रह रहे हैं। तो दरअसल ये जानना बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश में हिंदू कितने हैं। तो जरा जान लीजिए यहां पर कि हिंदू कितने हैं। 61 जिले ऐसे हैं जहां पे जो हिंदुओं की आबादी है वो घनी आबादी है, और शायद यही वजह की जो सड़कें हैं वहां पे इस समय भरी हुई हैं हिंदुओं से, जो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल हिंदुओं की ओर से मांग की जा रही है, क्या मांग की जा रही है दरअसल अब बताते हैं आपको। तत्काल रुके हिंदुओं पर हत्या। तो हत्या जो है हिंदुओं की जो की जा रही है, जहां पे आके हवाले में किया जा रहा है, वो हमले रुकने चाहिए। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, जो सुरक्षा है हिंदुओं की वो सबसे ज्यादा सुनिश्चित करने की मांग यहां पे उनकी ओर से की जा रही है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। वो उपद्रवी जो नकाब ओढ़ करके, जो उपद्रवी जो पहले आंदोलनकारी थे वो उपद्रवी हो गए, अब दंगाई हो गए, उनसे सुरक्षा करनी जरूरी है, उन पर कार्रवाई भी होनी जरूरी है। सेक्युलर बांग्लादेश की स्थापना हो, वो सेक्युलर देश जहां पे उनके रहने की जरूरतें पूरी भी की जाए, साथ ही साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। अल्पसंख्यकों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाए, उनके लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाए जहां वो अपनी शिकायतें, अपनी मांगे, अपनी अधिकार को लेकर के अपनी बात कर सके, रख सके। बांग्लादेश की संसद में 10% आरक्षण रखा जाए। बांग्लादेश की संसद में यहां पर जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, और अब यहां पे बड़ी खबर आ रही है, यहां पर बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में पुलिस ने हड़ताल खत्म कर दी है। बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में पुलिस ने हड़ताल खत्म कर दी है। पुलिस ने यहां पे अपनी हड़ताल खत्म कर दी और काम पर लौट आए हैं यहां पर पुलिस के लोग। जिस तरीके से पुलिस ने पहले अपने आप को बैकफुट पर ला दिया था, हड़ताल कर रहे थे, जिसकी वजह से जो उपद्रवी है वो ज्यादा सक्रिय हो गए थे, ज्यादा उनकी ओर से आतंक किया जा रहा था। तो अब यहां पे बड़ी खबर ये कि अंतरिम सरकार ने पुलिस की मांगे मान ली है, और मांगे मानने के बाद जो पुलिस है उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। और अब हड़ताल खत्म करने के बाद जल्द ही जो पुलिस वाले हैं वो काम पर वापसी करेंगे। लिहाजा जो बांग्लादेश में हालात दिखाई दे रहे हैं, आपको जगह जगह उपद्रव दिखाई दे रहे हैं। 64 जिलों में से 61 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदू आबादी है, और 54 जिले में से ऐसे हैं जहां पर यहां पे उपद्रव किया जा रहा है दंगाइयों की ओर से। तो अब पुलिस ने यहां पर, अंतरिम सरकार जो है वो यहां पे माहौल को शांत करने का प्रयास कर रही है। लिहाजा जो अब तक पुलिस की मांगे थी उनको मान लिया गया है, और मांगे मानने के बाद यहां पे बांग्लादेश में पुलिस ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। हिंसा के बाद दरअसल ये हड़ताल पर थे पुलिस वाले, और हड़ताल पर रहने की वजह से दरअसल जो हालात थे बांग्लादेश में वो और खराब हो रहे थे। तो चूंकि अब हड़ताल खत्म हो गई है, हड़ताल के बाद से पुलिस वापसी करने की बात कह रही है, ऐलान कर दिया गया है। तो दरअसल ये माना जा रहा है, अच्छे संकेत सलोनी, कम से कम कि जब पुलिस वापस लौटेगी काम पर, तो जो हालात बांग्लादेश में दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े सामान्य होने की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है बांग्लादेश में, अब देखिए, हालांकि वैसे तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पे हिंदू हड़ताल कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस हिंसा के बाद हड़ताल पर थी, काम पर नहीं लौटी थी, अब उनकी ओर से हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर देखा जा रहा है। जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश, पानी, बादल फटने की घटनाएं आम होती जा रही हैं अलग अलग इलाकों से। इसी तरह की तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। हिमाचल हो या उत्तराखंड, राजस्थान हो या तमिलनाडु,
ये तस्वीरें भले ही देश के अलग अलग राज्यों की हैं, लेकिन भारी बारिश की मार झेल रहे इन राज्यों में हालात एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि बारिश के बाद हर ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जो अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। बाढ़ और बारिश से सबसे बुरा हाल पहाड़ी राज्यों में दिख रहा है। हिमाचल के ऊना में भारी बारिश का तांडव देखने मिल रहा है, जहां बीते 24 घंटे में इतनी बरसात हुई कि दर्जनों वाहन बहाव में बह गए। ऊना के औद्योगिक क्षेत्र से आई तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कुदरत ने कितना कहर बरपाया है। ऊना में जहां भी नजर घुमाओ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। हरोली विधानसभा के बाथू बाथड़ी में महाप्रलय ने ऐसी तबाही मचाई जिससे अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल के सिरमौर जिले में सबसे ज्यादा 196.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लगातार हुई बारिश के चलते नदियां ऐसे उफान पर हैं, मानो पानी सब कुछ तबाह करने पर आमदा हो। भारी बरसात की वजह से नाहन का हनुमान मंदिर भी नदी में समा गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आई। वहां गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, चंपावत, नैनीताल, चमोली और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों के बाद अगर कहीं सैलाब का सबसे ज्यादा सितम देखने को मिल रहा है तो वो है राजस्थान, जहां जयपुर और करौली में तेज बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। जयपुर में पानी का सैलाब लोगों के लिए मौत का कुंड साबित हो रहा है। जयपुर के कानोता बांध में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं करौली, डीग और दौसा में भी पानी से हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत के साथ ही देश के दक्षिणी राज्य भी बारिश की मार से अछूते नहीं है। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद वेल्लोर, गांधीनगर जलमग्न दिखाई दिया, जिससे घुटने तक भरे पानी के बीच से होकर जाना लोगों की मजबूरी बन गई। वहीं बेंगलुरु के हेब्बाला फ्लाईओवर पर भी जल जमाव के चलते इसका असर ट्रैफिक पर देखने को मिला। सड़क पर भरे पानी में वाहन रेंगते नजर आए और लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में भारत मंडपम पहुंचे हैं। दिल्ली में योगी रणनीति बनेगी। दरअसल जिस तरीके से मुख्यमंत्री की मौजूदगी है दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं भारत मंडपम दिल्ली में। काफिला दिखा रहे हैं आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पहुंच रहा है भारत मंडपम, जहां पे समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री का ये कई मायनों में खास, क्योंकि समीक्षा बैठक के साथ साथ कई अहम मुलाकातें भी संभव है यहाँ पे। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है गाड़ियों का, वो पहुंचा भारत मंडपम। दिखा रहे हैं आपको हम तस्वीरें सीधे सीएम योगी के काफिले की, जो भारत मंडपम पहुंचा ये काफिला, और मुख्यमंत्री भी पहुंचे भारत मंडपम, जहां पे समीक्षा बैठक में वो शामिल होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने।